नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने कुछ ज्ञान की बातें लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा विवेक लगा के इन बातों को समझोगे और सत्य और असत्य का निर्णय स्वयं करोगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग आजकल भोली जनता को मूर्ख बनाने में लगे हैं और तरह तरह के शब्द खोज के लाते हैं जो आपने पहले कभी सोचे भी नहीं, कभी सुने भी नहीं, ताकि वो आपका ध्यान आकर्षित कर सकें और खुद को आपसे कुछ ऊंचा दिखा सके लेवल में कि देखो मैं जो बता रहा हूँ वो आज तक किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं कहा। तो इस तरह के लोग आपको बहुत मिलेंगे दोस्तों, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। जो मेरी तरह के जो लोग हैं वो भी आपको मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर हैं। आप फिक्र मत करो, जितना ताकतवर शैतान है उससे कितना ही बड़ा ताकतवर हमारा परमात्मा है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस आप विवेक की तलवारें निकाल के रखें। दुश्मन बहुत शातिर है, आएगा आपको फंसाने, लेकिन आपने विवेक की तलवार से उसको वहीं धराशायी कर देना है। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको विवेक देने जा रहा हूं वो क्या है? वो है दो शब्दों में फर्क जानना। जैसे निर्विचार और विचार। अब इन दोनों में क्या फर्क है? विचार जो है वो आते हैं जाते हैं, और जो निर्विचार है वो मतलब कि कोई विचार का ना आना। तो दोस्तों, जितना खतरनाक विचार का आना है उतना ही खतरनाक विचार का ना आना भी है। कैसे? जैसे विचार करना, जैसे हम विचार करते हैं तो ये एक क्रिया हो जाती है कि आप कुछ कर रहे हो, और विचार ना करना दोस्तों ये भी एक क्रिया होती है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हो कि कोई विचार ना आए। आप कर रहे हो कंट्रोल। इसी तरह ध्यान और अध्यान। ध्यान होता है दोस्तों जब आप किसी पर ध्यान करते हो, कोई भी चीज पे आप ध्यान करते हो तो उसको ध्यान कहा जाता है। और अध्यान होता है अपने आप को किसी भी चीज पर ध्यान करने से रोकना। यह भी एक क्रिया है। ये दोनों विपरीत अर्थक हैं। लेकिन अगर आपको कोई इन दो शब्दों से मूर्ख बनाना चाहता है कि ध्यान करना मूर्खता है, अज्ञानता है, आप अध्यान में जाओ, आप अध्यान प्राप्त करो, तो आप कर्मों के बंधन से बच गए। ऐसा नहीं है दोस्तों, अध्यान भी एक क्रिया है। ध्यान ना करने को अज्ञान कहते हैं, अध्यान कहते हैं। जैसे कुछ करना भी एक क्रिया है और कुछ ना करना भी एक क्रिया है, लेकिन हमें लगता है कुछ ना करना ये कोई क्रिया नहीं है। बिल्कुल गलत है। जैसे आप किसी को पूछोगे व्हाट आर यू डूइंग, तो अगर वो पढ़ रहा होगा वो कहेगा आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। अगर वो कुछ नहीं कर रहा होगा तो वो क्या कहेगा? आई एम डूइंग नथिंग। अब डूइंग लग गया यहां पे, आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं क्या? नथिंग, कुछ नहीं। तो कहने का मतलब ध्यान और अध्यान दोनों क्रिया हैं। विचारों का आना, विचार करना और विचार ना करना, ये दोनों ही क्रिया हैं। तो अगर कोई कहे कि आपको विचार और निर्विचार दोनों से परे ले जाऊंगा तो ये उसकी मूर्खता है। कोई कहे आपको ध्यान से परे अध्यान में ले जाऊंगा तो वो उसकी मूर्खता है। ये दोनों ही क्रियाएं हैं। असल में दोस्तों, कुछ करना और कुछ ना करना ये दोनों ही गलत हैं। अगर कुछ करना वो गलत कर रहे हो तो कुछ गलत करना ये भी गलत है और कुछ ना करना ये भी गलत है। असल में सही क्या है? कुछ सही करना ही सही है। आप लोग को यह बताया जाएगा कई स्वयंभू आत्मज्ञानियों द्वारा कि कुछ करना ही तो बंधन है, कुछ करना ही तो बंधन है, कुछ नहीं करना है। दोस्तों समझना इस बात को, कुछ करना बंधन है, लेकिन अगर वो किया गया कर्म, किया गया ध्यान गलत है तो, अगर वो सही तरीका अपनाया आपने कुछ करने का तो वो गलत नहीं है। फिर से सुनना है दोस्तों,
कुछ करना भी गलत है अगर वो गलत ही किया जाए तो, और कुछ ना करना उससे भी ज्यादा गलत है, क्योंकि कुछ नहीं करोगे तो जहां पे हो वहीं रह जाओगे, आपकी उन्नति कैसे होगी। इसलिए कुछ गलत करना भी गलत है और कुछ ना करना भी गलत है, और केवल सही करना ही सही है। इसलिए कबीर साहब ने सब साधुओं को, सब योगी तपस्वी जति तपी सन्यासियों को मना किया कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है, इसको छोड़ दो। और क्या करने को बोला? सहज योग, सहज समाधि जो सहज ही प्राप्त होती है, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, इसमें आपको अपने ज्ञान में रहना होता है कि आखिर मैं क्या हूं। जैसे आपने हाथ में मिट्टी पकड़ रखी है, आपने हाथ में मिट्टी पकड़ रखी है और मिट्टी से आपको प्रेम हो गया है और मिट्टी आप छोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन जब आपको कोई ज्ञानी ज्ञान देता है कि ये मिट्टी है और तू इस मिट्टी से अलग है और एक दिन ये मिट्टी छूटेगी, और तू अगर अपने आप को नहीं जानता तो इस मिट्टी के लिए रोएगा, और अगर तू अपने आप को जानता है तो तत्काल ही इस मिट्टी को मुट्ठी से छोड़ देगा। दोस्तों, मिट्टी क्या है? ये शरीर है, और ये कौन पकड़ के बैठा है? ये जीवात्मा पकड़ के बैठी है। इसी मिट्टी के लिए ये रो रही है, सारी उम्र पैसा बचाती है, 100-100 रुपए करके, 500-500 रुपए करके लाखों का अकाउंट बनाती है, बैंक बैलेंस बनाती है, और डॉक्टर एक बार कहता है कि आपको कैंसर है और 20 लाख रुपए लगेंगे, 50 लाख रुपए लगेंगे, ये सारी कमाई एक पल में देने को तैयार हो जाती है इसी मिट्टी के लिए, इस शरीर के लिए। तो दोस्तों, ज्ञान क्या कहता है कबीर साहब का कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुमने अपने आप को शरीर और मन समझ लिया है गलती से। तुम इस गलती को सुधार करो, एक गुरु के पास जाओ जिसके पास 2 अक्षर का भेद हो, वो तुम्हारा एक अक्षर यानी कि तुम्हारे ये 52 अक्षर और इससे पैदा होने वाले ये मन और माया और ये 5 तत्वों का शरीर, इसको वो छुड़वा देगा। कहने का मतलब आपको अलग कर देगा, आपको मन से उसी वक्त अलग कर देगा और आपको आत्मज्ञान पल में करा देगा। अगर आप विवेकी हो तो, अगर आप उस ज्ञान को समझने लायक हो तो आप एक पल में समझ जाओगे कि आप कैसे शरीर से अलग हो। और जैसे ही आपका ये शरीर छूटेगा, आपने मुट्ठी खोल देनी है। आप जहां पे हो आप वहीं रहोगे, लेकिन आपकी मुट्ठी खुलते ही वो सारी मिट्टी जमीन पे गिर जाएगी। इसी तरह जब मौत आएगी तो आपका शरीर मिट्टी की तरह गिर जाएगा, लेकिन आप जहां पर हो आप वहीं रहोगे, ना कहीं गया ना आया, ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। दोस्तों, ज्ञान गूढ़ा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। किसी ब्रह्मलोक, सतलोक, अलखलोक, आगामी लोक में नहीं जाओगे आप स्वयं में स्थित हो जाओगे। आप जहां पे हो आप वहीं रहोगे, लेकिन आपका पिंड मन माया से छूट जाएगा। आपको दोस्तों मैं एक उदाहरण समझाता हूं। अगर इस उदाहरण को अच्छी तरह समझ लोगे तो आपके काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे आत्मा अडोल है, आत्मा चलती नहीं है, आत्मा कभी इधर से उधर नहीं जाती, वो सब भी क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट जितने भी हैं। तो क्या उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, अच्छी तरह समझना है। जैसे आप छत पे खड़े हैं और आप पतंग उड़ा रहे हैं। अब आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो है डोर और एक है पतंग। दोस्तों, आप पतंग को आसमान में चढ़ा रहे हो, खूब ऊंची चढ़ा दी आपने। अब वो पतंग आसमान में कभी इधर से उधर जा रही है, कभी उधर से इधर जा रही है। किसके सहारे? डोर के सहारे। और वो डोर किसके हाथों में है? वो है आपके हाथों में। आप नहीं चल रहे हो, आप एक जगह खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हो, लेकिन डोर और पतंग ये पूरे आसमान में कभी इधर से उधर जा रही है, कभी उधर से इधर जा रही है, कभी ये आपस में 2 पतंगे लड़ रही हैं। और जो बंदा दूसरी पतंग का मालिक है वो भी छत पे खड़ा है, कहीं जा नहीं रहा है, वो भी अचल है, अडोल है।
तो जो पतंग है वो क्या है? वो है हमारा शरीर, जो हमें दिखाई दे रहा है। कोई काली पतंग है, कोई पीली पतंग है, कोई हरी पतंग है। इसी तरह कोई बड़ा शरीर है, कोई छोटा शरीर है, कोई काला शरीर है, कोई गोरा शरीर है। और डोर क्या है? ये है मन। अब ये डोर के भी दो रूप हैं। एक जो आपके हाथों में है, जो आपको दिख रही है, और यही डोर आगे जाती 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 खुली आंखों से नहीं दिखती है। जब पतंग बहुत ऊंची चली जाती है तो डोर नहीं दिखाई देती, लेकिन पतंग दिख रही होती है। अब ये डोर के दो रूप हैं। एक जो दूर वाली डोर देख रहे हैं, जिनको वो डोर नहीं दिखाई दे रही, वो कहते हैं कि हमें केवल शरीर दिख सकता है, मन नहीं दिख सकता। ध्यान देना दोस्तों, जो डोर पतंग के बिल्कुल पास है, जो बहुत दूर जा चुकी है, वो आपको नहीं दिखाई देगी। तो वो लोग सोचते हैं कि डोर नहीं दिख रही है, यानी कि मन को कोई नहीं देख सकता। लेकिन जो लोग ध्यान से देखते हैं कि पतंग के साथ धीरे 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 पास आते जाते हैं, और वहां पर उनको डोर सच में दिखाई देने लग जाती है, और आती आती वो अपने हाथों में आ जाती है। वो लोग कौन है जो डोर को देख सकते हैं? जो इस मन को देख लेते हैं, ध्यान लगा के, तपस्या करके, कंसंट्रेशन करके। वो ध्यान से देख लेते हैं कि मन का भी कोई स्वरूप है, जो ज्योति स्वरूप है। इसीलिए कबीर साहब ने बोला है, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन अमल पसारा, अमल मिटाऊं तासु का, पठाऊं भव पारा। कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। तो मन क्लियर हो गया और तन क्लियर हो गया। अब जो अडोल आत्मा है वो क्या है? वो है आप। आप एक ही जगह पे खड़े हो, आपके द्वारा ही मन भाग रहा है, और आपके द्वारा ही पतंग भाग रही है, तन भाग रहा है। लेकिन आप इतना उलझ गए हो, आपने इतना ज्यादा ध्यान लगा दिया उसमें कि घर में पिताजी आवाजें मार रहे हैं, अरे आजा नीचे, छत से आजा, खाना खा ले, पानी पी ले। लेकिन आपने सारा ध्यान उस डोर और पतंग में लगा रखा है। अपनी हस्ती को तुम भूल गए हो। पतंगों की डोर लड़ा रहे हो, पतंगे में आपस में लड़ रही हैं, किसी की कट जाती है, वो उठा के एक नई पतंग चढ़ा देता है आसमान पे। यानी कि एक शरीर छूटा, साथ ही साथ अगला शरीर तैयार। यही बंधन है दोस्तों। तो क्या करना है? अगर पतंग कट जाती है तब भी पीछा नहीं छूटता, क्योंकि डोर है आपके पास। डोर होगी तो बच्चे फिर जिद करेंगे कि नहीं, नई पतंग लेके आनी है। या फिर 10-15 पतंग अगर छत पे रखी हो उन्होंने, तो वो एक कटने के साथ साथ ही दूसरी चढ़ा देते हैं। दोस्तों, मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। शरीर छोड़ने से मुक्ति कभी नहीं मिलती। मुक्ति कब मिलेगी? जब आपके हाथ से डोर पतंग समेत छूट जाएगी। आपने देखा होगा, कई बच्चे पतंग उड़ाते हैं और उनके हाथ से गलती से छूट जाती है, तो पछताने के सिवा उनके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं होती। या तो दुकान पे जाएं, नई डोर लेके आएं, या फिर चुपचाप घर में जाके बैठ जाएं। ये जस्ट उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। मुक्ति कब मिलेगी? जब डोर और पतंग दोनों आपसे हमेशा के लिए छूट जाएंगी। डोर यानी मन, पतंग यानी तन। और अगर कोई कहे कि आप ही मन हो, आप ही परम चेतन हो, वही मन है, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि अगर मन ही परम चेतन है तो मन कभी मरेगा नहीं, क्योंकि चेतन कभी नहीं मरता। चेतन कभी नहीं मरता। परम चेतन कौन है? आत्म सत्ता ही परम चेतन है। और वो क्या कर रही है? वो इस मन को सारी पावर देके बैठी है। मन सारी शक्तियां इस आत्मा से ले रहा है और अच्छे और बुरे काम करके हम सबको फंसा रहा है। कबीर साहब कहते हैं, पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। कि अगर आप सोचते हो कि मैं पाप ना करूं और मैं केवल पुण्य करूं तो मैं बच जाऊंगा,
कोई नहीं बचेगा। पुण्य करोगे तो आपको सोने की जंजीरें मिलेंगी, राजा महाराजा बन जाओगे। गले में जो चैन पहनते हो आप, देखना वो जंजीरें ही होती हैं, लेकिन वो सोने की हैं, इसलिए आपको लगता है कि मैं जंजीरों से बाहर हूं। वही जब लोहे की बन जाती हैं पाप कर्म करके, तो आपको लगता है कि मुझे जेल में डाल दिया गया है और मुझे लोहे की जंजीरें डाल दी गई हैं। तो दोनों ही गलत हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पुण्य करना ही छोड़ दो। पुण्य करने का क्या मतलब होता है? मन में भाव नहीं आना चाहिए। अगर आप किसी को खाना खिला रहे हो तो आप खिलाओ, लेकिन ये सोच के मत खिलाओ कि मुझे इसका फल मिले भगवान, मैं इतने लोगों को खाना खिला रहा हूं, मुझे इसका पुण्य मिले। नहीं चाहिए पुण्य। अगर ये भाव आपका मन में रहेगा तो उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए आपको किसी ना किसी शरीर में जाना पड़ेगा। चाहे बैकुंठ जाओ, चाहे यहां वापस आओ, आपको वो पुण्य प्राप्त होगा। तो आपने क्या करना है? एक हाथ में देना है और दूसरे को पता ना लगे, ऐसा दान करना है। एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ को पता ना लगे, यानी आपने उस चीज को कभी एक्सपोज नहीं करना है कि मैंने कितना दान दिया, किसको दिया, और आपने कोई दुआ भी नहीं मांगनी है। आपको कोई भूखा बंदा मिलता है, आप उसको खिला दो, लेकिन ये देख लेना कि वो खा कमा सकता है कि नहीं। अगर आप कुछ करना भी चाहते हो तो परीक्षण करो, ऐसे ही नहीं किसी को भी कामचोर बनवा दो आप खिला खिला के। तो दोस्तों, बात जरा सी वरना 84, छोटी सी बात है, इसको समझ लोगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन भी हो जाएगा और आपको जो परम लक्ष्य है हमारा मुक्ति का, वो भी मिल जाएगी। वरना 84 तो है ही है, क्योंकि इतने अच्छे कर्म कोई नहीं कर रहा है इस आज के समय में कि उसको कोई मनुष्य शरीर दोबारा मिले। मनुष्य शरीर मिलने का एक ही रास्ता होता है, जब आप सच्चे गुरु की शरण में आ जाते हो। तो भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। कभी गरीबी और कभी अमीरी तो आपको दिख सकती है कर्मों के अनुसार, लेकिन आप रहोगे संत के संत, यानी कि आप भक्ति मार्ग से गिर नहीं सकते। ये गारंटेड है दोस्तों, क्योंकि भक्ति मार्ग बहुत ऊंचा मार्ग है। ये आपके विवेक को जगा देता है और आप इतने आपके उच्च विचार हो जाते हैं कि आप गलत जून में प्रवेश कर ही नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, वो उस ढाबे पे बैठ के खाना नहीं खाता सड़क के किनारे जिस पे रिक्शे वाले बैठ के खाना खा रहे हैं, या फिर और कोई भिखारी या गरीब बंदे बैठ के खाना खा रहे हैं। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर वहां नहीं बैठ सकता। ईगो नहीं, उसके संस्कार ऐसे हो गए हैं कि वो उस जगह को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। इसी तरह 184 में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता अगर आप सतगुरु की शरण में आ जाते हो, सच्चे नाम के साथ जुड़ जाते हो और अपनी सोच को बहुत ऊपर लेके जाते हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का ज्ञान समझ में भी आया होगा और आपने विवेक भी लगाया होगा, और इसको बार बार सुने तभी आपको समझ में आएगा कि असल में सार क्या है। एक बार सुन के नहीं समझ में आता, आप इसको सुने, जब भी आपको समय लगे आप इसको सुने और मंथन करें, विचार करें कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि बिना विचार किए आपको कभी भी निर्णय नहीं मिल सकता सत्य और असत्य का। दोस्तों, विचार करने की जो शक्ति है केवल इंसान जन्म में मिली है, और ये केवल एक जन्म मिला है। अगर इसमें विचार नहीं किया तो क्या कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़ा बन के विचार करोगे? क्या विचार करोगे उस वक्त? अभी दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, जितने दौड़ा सकते हो, जितना खोज सकते हो अभी खोजो। ये आखिरी चांस है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अब मैं आपसे विदा चाहूंगा और प्रार्थना करूंगा मालिक से कि आप सबकी जिंदगी खुशहाल रहे और आपको आध्यात्मिक प्रगति हो। आप हमेशा उच्च विचारों के बने रहें और विवेक के द्वारा सत्य असत्य का निर्णय करते रहें। साहिब बंदगी, सतनाम। जय गुरु बंदी छोड़ कबीर साहब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब जी की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी।